नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? करा कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसको कहा गया है? तो धर्म को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो उपनिषद था ईशाया उपनिषद से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? स्वामी दयानंद के लिए जो हुआ था शिवरात्रि हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रमणीयानि तीर्थानि की संजयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रति को हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कथम मारात्मक में के तव्यवि विश्वास किसकी उक्ति है? तो यह जो है पति का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भवंत महादेव नमस्करोमि किसका कथन है? यह जो था कर्ण का था। कर्ण का जो इंद्र ब्राह्मण के भेष में आए थे उसे बोल रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? जो आलस कथा सी पाठ है इससे पूछा गया करा कि घर में लगी आग को कौन लोग भाग गया था? तो जो धूर्त आलस था वो भाग गया था। धूर्त लोग भाग गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो अनियंत्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आयुर्वेद शास्त्र का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वृत्त हिंसता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वराहमिहिर। अगला प्रश्न देखेंगे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ था वह था काव्यमानसा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा काव्यमानसा। अगला प्रश्न देखेंगे। नारायण पंडित किस ग्रंथ की रचना है? तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हितोपदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएँ है? ऋग्वेद में कितनी थी ऋषिगण? इसकी जो संख्या है थी 5 थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवयित्री थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एकतत्व भाव से रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अमी शाम किमकारी डैश 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 अप्रिया ही न, यह पद जो है किस पुराण से संकलित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगवत पुराण हो जाएगा। राइट आंसर भगवत पुराण से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो यह जो होता है विवाह संस्कार में होता है। जो आपका सप्तपदी कर्म कांड किस में होता है? तो शैक्षणिक संस्कार में होता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार है। इसके 5 वर्गों में बांटा गया है जिसका भाग 16 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 संस्कार। विनियम किसका नाश करता है? विनिय किसका विनाश करता है? तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आकृति को। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षम का रुद्र में यह जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? इसका जो हो जाएगा स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। छोटे से जीव
छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको भी मालूम होगा, आत्मा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ जो है समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी जो होते हैं उनके पास जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी नदी जो पाठ था वो था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पाठ के कवि कौन है? भारत में पाठ के कवि कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। भारत में पाठ के कवि कौन है? महर्षि वेद व्यास। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था दोस्तों? आपको भी याद होगा, वीरेश्वर था। इसका जो मंत्री कौन था मिथिला का? वीरेश्वर था। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक संस्कृति लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षमा राव, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर। ईश्वर जो है देवता लोग इससे खुश होते हैं। अगला प्रश्न जो है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद जी जो संस्था की स्थापना की थी वो संस्था था आर्य समाज, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना की थी। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग पुरुष, उद्योगी पुरुष का। भागवती कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश से, हितोपदेश से। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था मूल शंकर नाम था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई थी? स्वामी दयानंद की शिक्षा का आरंभ किस भाषा से के माध्यम से हुई थी? तो इसका जो हुआ था संस्कृत भाषा से, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस्य है, जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। वास्तविक आलसियों की कितनी संख्या थी? तो 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? इसका जो है विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 22। इसका 22, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अणु से भी छोटा कौन होता है? आत्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की लेखिका है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की लेखिका है, इसका जो राइट आंसर है राजशेखर, राजशेखर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक मिथिली कवि थे, मिथिली कवि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र के में कौमुदी उत्सव की ऋतु किस ऋतु में मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो किस ऋतु में मनाया जाता था?
त्योहार जो शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा शरद ऋतु। अगला प्रश्न देखेंगे, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे मनाया गया है? कह कि आलस्य का हो जाएगा इसका राइट आंसर, आलस्य को। अगला प्रश्न देखेंगे, महर्षि पाग्यवली की पत्नी का क्या नाम थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैत्री हो जाएगी, मैत्री हो जाएगी। जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी? इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कार की कुल कितनी संख्या है? तो संस्कार की कुल 16 संख्या है। अगला प्रश्न, भारत में पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत में पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशभक्त। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है? तो अहिंसा से मिलती है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश, राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रवेश, राम हो जाएगा। छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? इसका जो हो जाएगा अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विरजानंद किसके गुरु थे? विरजानंद किसके गुरु थे? तो विरजानंद जो थे वह स्वामी दयानंद के गुरु थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण से, वाल्मीकि रामायण से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका जो राइट आंसर है कर्म भार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच जो कारण दोष होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, वेर से वेर का समन क्या है? वेर से वेर का समन क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असंभव, असंभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? ऑप्शन नंबर ए। भिकन टोला गांव कहाँ है? भिकन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी पाठ में है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र लाभ से, ऑप्शन